हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। सो पी डीडी के केस सीरीज में आज हम बिगी एंड ट्यूपाक के बारे में बात करेंगे, जो 90s के फेमस आर्टिस्ट थे। एंड सडनली दोनों की हत्या हो गई। एंड कई सालों तक ये बोला गया कि पी डीडी को इससे फायदा हुआ, किसी न किसी वे से वो ये सब में इन्वॉल्व था, जिस वजह से वो इतना अमीर बन पाया। एक्चुअली हुआ क्या था, ये समझने के लिए 90s के दौर में थोड़ा जाना पड़ेगा। तो उस दौर में दो बड़े आर्टिस्ट थे जो रैप कैटेगरी में फेमस हो रहे थे, एक ट्यूपाक एंड दूसरी तरफ बिगी। ये दोनों भी अलग अलग रिकॉर्ड लेबल्स के साथ काम कर रहे थे। ट्यूपाक जो था, ही वॉज वर्किंग विद डेथ रो रिकॉर्ड्स एंड इस रिकॉर्ड लेबल के सीईओ का नाम शुग नाइट था। दूसरी साइड बिगी वॉज वर्किंग विद पी डीडी एंड पी डीडी के रिकॉर्ड लेबल का नाम बैड बॉय रिकॉर्ड्स था। दोनों साइड का एक दूसरे से राइवलरी था। एंड वो दौर में बाय हुक और बाय क्रूक लेबल्स को पैसा कमाना रहता, फेमस होना रहता, एंड इसके लिए वो कुछ भी करने को रेडी थे। तो पी डीडी के लिए ट्यूपाक एक थ्रेट था, रीजन बीइंग ही वाज एन अमेजिंग आर्टिस्ट एंड पी डीडी कंसिडर भी कर रहा था टू साइन ट्यूपाक, पर उसके पहले शुग नाइट ने उसको साइन कर लिया। तो ये बात का रिग्रेट डीडी को था। ये चीज भी बाद में रिवील हुई कि एलए में एक गैंग था साउथ साइड करके, जिसको कॉन्टैक्ट किया गया था एंड ये बोला गया था कि उनको $1 मिलियन दिए जाएंगे अगर वो ट्यूपाक को मार देते हैं तो। एंड ये ऑफर ना बैड बॉय रिकॉर्ड्स जो पी डीडी ओन करता है वहां से किसने दिया था ऐसा बोला गया। बट उस गैंग के लीडर कीफ डी ने ना उस वक्त पे ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज ऑलरेडी ही वॉज एक्सट्रीमली रिच, जिस वजह से उसे नीड नहीं लगा था कि ट्यूपाक को अटैक करे। अभी दो ही अटैक से ट्यूपाक बच गया था, पर ट्यूपाक से ना यहाँ पे गलती हो गई। उसका एक आदमी से झगड़ा हो गया जिसका नाम ऑरलैंडो था, और ये जो आदमी था ना वो कीफ डी का नेफ्यू था। ट्यूपाक एंड ऑरलैंडो का फाइट वाज समथिंग जो पूरे चेन ऑफ इवेंट्स को ना मोशन में डालने वाला था। हुआ क्या था कि उस एरा में ना कई गैंग्स चलते रहते। एक तरफ साउथ साइड वाला गैंग था एंड दूसरी तरफ मॉब पायरो था। ट्यूपाक एंड उसकी जो रिकॉर्ड लेबल थी वो इस गैंग के साथ एसोसिएटेड थी। तो इन दोनों गैंग के मेंबर्स के बीच में ना प्रॉब्लम्स चलते रहते। दिन था जुलाई 1996 का। ट्रेवॉन लेन करके एक पर्सन था जिसको साउथ साइड गैंग ने ना रॉब किया था। ट्रेवॉन अभी जो था ना वो ट्यूपाक का करीबी था, बिकॉज वो शुग के ना रिकॉर्ड लेबल में काम करता, जिस वजह से ट्यूपाक एंड उसकी जो गैंग थी वो ऑलरेडी नाराज थी साउथ साइड के मेंबर्स से। फिर 7 सितंबर 1996 को हुआ क्या कि ऑरलैंडो जो साउथ साइड गैंग का मेंबर है ना, वो एमजीएम ग्रैंड होटल में गया था। ट्रेवॉन लेन ने उसे वहां पे अकेले देख लिया और तभी उसके साथ ट्यूपाक एंड दूसरे मेंबर्स थे। ट्रेवॉन ने ट्यूपाक को इन्फॉर्म किया कि ऑरलैंडो एंड उसके दोस्तों ने ही उसको रॉब किया था, जिसके बाद ट्यूपाक ने ऑरलैंडो को अटैक किया, उसको पंच किया एंड वो जमीन पे गिर गया। एंड दूसरे मेंबर्स ने फिर ऑरलैंडो को काफी ज्यादा मारा। अभी ये जो इंसिडेंट हुआ था वो ऑरलैंडो के लिए काफी ह्यूमिलिएटिंग था। इट वाज सेड कि वो इतने गुस्से में था कि उसे उसी दिन रिवेंज चाहिए था। एंड वो जो $1 मिलियन का ऑफर कीफ डी ने इनिशियली ठुकराया था वो उसने झगड़े के बाद एक्सेप्ट कर लिया, ऐसे रूमर्स फैलने लगे। और उसके पीछे रीजन यही था कि ऑरलैंडो उसका नेफ्यू था। कहा जाता है कि उन्होंने प्लान बनाया कि ट्यूपाक को वो खत्म करने वाले हैं। वही रात 7 सितंबर 1996 को ट्यूपाक का ना क्लब 662 में एक कॉन्सर्ट प्लान था। ऑलमोस्ट सबको इसके बारे में पता था, जिसके बाद इट इज सेड कि ऑरलैंडो एंड उसके गैंग मेंबर्स ने ना डिसाइड किया कि वो उस रात को हमला करेंगे ट्यूपाक के ऊपर। ट्यूपाक अपनी गाड़ी में था एंड उसके साथ शुग नाइट भी था। वो दोनों भी क्लब पहुंच रहे थे। रात के 11:15 हो रहे थे एंड उसी दौरान इनके गाड़ी के साइड में ना और एक गाड़ी आई एंड उस गाड़ी में जो भी लोग थे उन्होंने गोलियां चलाई ट्यूपाक एंड शुग के ऊपर। 4 गोलियां ट्यूपाक को लगी, 1 गोली शुग को लगी। लेटर ऑन पुलिस साइड पे आई, दोनों को भी हॉस्पिटल ले जाया गया। इन्वेस्टिगेशन हुआ पर ज्यादा कुछ सामने नहीं आया, क्योंकि शुग एंड उसकी जो टीम है ना वो कुछ बताने के लिए रेडी नहीं थी। बोला जाता है कि शुग नाइट को पता था कि किसने उन पे हमला किया है, पर वो पुलिस को नाम रिवील नहीं करना चाहता था, क्योंकि खुद वो इस चीज का रिवेंज लेने का प्लान कर रहा था। शुग जो है वो एक दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया, पर ट्यूपाक की कंडीशन बुरी थी। 13 सितंबर 1996 को 25 इयर्स की एज में ट्यूपाक की जान चली गई। कई साल तक ना पुलिस इस केस को सॉल्व नहीं कर पा रही थी, कोई बात करने कोई रेडी नहीं था। ऑरलैंडो जो मेन सस्पेक्ट था ये सब में, उसकी भी हत्या कुछ साल बाद हो गई थी। अभी जाके लास्ट ईयर सितंबर 2023 में ना कीफ डी को अरेस्ट किया गया था ट्यूपाक के केस में। एंड क्वेश्चनिंग के दौरान कीफ डी ने रिवील किया दैट पी डीडी के रिकॉर्ड लेबल से उसे पैसे ऑफर हुए थे। एंड इस तरह पी डीडी कहीं ना कहीं ये सब में इन्वॉल्व था, ये एंगल सामने आया। ये थ्योरी बनाया गया कि ऑलरेडी गैंग्स के बीच में इश्यूज चल रहे थे, केओस था एंड ट्यूपाक राइवल लेबल का एक स्टार आर्टिस्ट था। तो इस केओस का पी डीडी ने फायदा उठाने का सोचा। उसने सोचा कि वो ट्यूपाक को इसके बीच में खत्म कर देगा, सो दैट उसका जो लेबल है वो डोमिनेट कर पाए एंड शक भी उस पे ना जाए। ट्यूपाक की हत्या के बाद ना पी डीडी एंड स्टार आर्टिस्ट बिगी दोनों ने सेफ्टी रीजंस के चलते न्यूयॉर्क में कुछ टाइम रहने का डिसाइड किया, सो दैट एलए से वो दूर रहे। जब सब शांत हो गया तब उनका रिटर्न आने का प्लान था। जनवरी 1997 को पी डीडी ने डिसाइड किया कि वो एंड बिगी वापस एलए जाएंगे एक म्यूजिक वीडियो के शूट के लिए। जनवरी से मार्च तक ये लोग एलए में थे। मार्च 8, 1997 को एक्चुअली बिगी को ना एलए से लंदन जाना था। अगर बिगी ये प्लान को चेंज नहीं करता तो मे बी उस दिन वो बच जाता, बट सडनली डिसाइडेड कि वो लंदन नहीं जाएगा, इंस्टेड एलए में ही रहेगा एंड एक पार्टी जो प्लान किया गया था उसको अटेंड करेगा। अब ये पार्टी में पी डीडी एंड बिगी दोनों साथ में गए।
पार्टी के दौरान उनके सिक्योरिटी हेड को ना किसी ने तो ये टिप दिया था कि आज कुछ तो होने वाला है। सिक्योरिटी ने फिर डीडी को इस टिप के बारे में बताया कि देयर इज अ चांस कि कोई तो कुछ प्लान कर रहा है और उन पे हमला हो, बट डीडी ने ये थ्रेट को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया एंड पार्टी एंजॉय करने का डिसीजन लिया। अभी मार्च 8 के पूरी रात को ना डीडी एंड बिगी इसी पार्टी में थे, बट लेटर ऑन फायर डिपार्टमेंट ने आके ना ये पार्टी को बंद करवाया, जिसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि वो आफ्टर पार्टी प्लेस में जाएंगे एंड वहां से वो निकले। बट निकलते वक्त डीडी एंड बिगी जो है ना वो अलग अलग कार में गए। 3 कार थे इन टोटल। तो डीडी जो है ना वो पहली कार में बैठ गया, बिगी को उसने बोला कि वो दूसरी कार में आ जाए। तो इस तरह ये लोग अलग अलग निकले। ये तीनों कार इन अ वे ना साथ में ही जा रही थी, पर बीच में इन्हें एक सिग्नल मिला एंड डीडी की जो कार है ना वो सिग्नल के रेड होने से पहले उसको क्रॉस कर लेती है, पर बिगी एंड वो थर्ड कार को ना रुकना पड़ता है एंड उसी दौरान साइड से एक कार आती है एंड उसमें बैठा हुआ आदमी बिगी पे गोलियां चलाता है। 9 मार्च 1997 को बिगी की जान चली गई। वो सिर्फ 24 ईयर्स का था। उस दौर में एवरीवन अज्यूम्ड कि टुपाक की जो हत्या हुई है उसके रिवेंज में बिगी को मारा गया है एंड दूसरा कोई एंगल ना किसने इन्वेस्टिगेट नहीं किया ज्यादा। ऑल्सो ये केस कभी सॉल्व नहीं हो पाया। बिगी के जाने के बाद ना पी डीडी ने एक गाना रिलीज किया उसकी मेमोरी में, आई विल बी मिसिंग यू, एंड इट वाज अ मैसिव हिट। इससे बहुत पैसे कमाए रिकॉर्ड लेबल ने एंड जब तक बिगी जिंदा था ना तब तक उसने जो भी म्यूजिक रिलीज किए थे उससे पी डीडी को ज्यादा फायदा हुआ था और बिगी को इतना फायदा नहीं हो रहा था। अभी कई लोगों ने बाद में जाके ये भी रिवील किया कि बिगी जो है ना वो डीडी के रिकॉर्ड लेबल को छोड़ने का प्लान कर रहा था। रीजन एग्जैक्टली किसको क्लियर नहीं था, मे बी बिकॉज बिगी के गाने से रिकॉर्ड लेबल को ज्यादा फायदा हो रहा था। प्लस कुछ लोगों ने और भी कई डॉट्स कनेक्ट किए कि वापस एलए बिगी जो है ना वो म्यूजिक वीडियो की वजह से आया। जिस दिन उसको लंदन जाना था वो दिन वो नहीं गया, इंस्टेड पी डीडी के साथ उसने पार्टी अटेंड किया। कई लोगों का ये भी कहना था कि डीडी ने उसको इंसिस्ट किया था कि वो ये पार्टी अटेंड करे। ऑल्सो डीडी ने वो सिक्योरिटी थ्रेट को सीरियसली नहीं लिया, उस टिप को इग्नोर किया एंड पार्टी से निकलते वक्त डीडी बिगी के साथ कार में नहीं बैठा, उसने दूसरे कार में जाने का फैसला किया। 8 मार्च को ऐसे कई सारे कोइंसिडेंसेस हुए जिसके चलते डीडी बच गया, बट हमला सिर्फ बिगी पे हुआ। ये सब की वजह से डीडी पे भी सवाल उठाए गए। हो सकता है कि राइवल मेंबर्स ने ही बिगी को मारा हो, पर कई लोगों का ये भी कहना था कि डीडी को शायद इसके बारे में पता था, बट उसने बिगी को बचाने की कोशिश नहीं की और वो इसलिए था बिकॉज बिगी वॉज प्लानिंग टू लीव हिम। एंड अगर ऐसा होता ना तो डीडी की रिकॉर्ड लेबल इससे काफी ज्यादा अफेक्ट होती, बिकॉज पॉसिबिलिटी था कि लेबल छोड़ने के बाद बिगी अपने म्यूजिक राइट्स, पब्लिशिंग राइट्स को डिमांड करता। बट बिगी की हत्या के चलते कई सालों तक पब्लिशिंग राइट्स ना डीडी के पास ही थे एंड इससे उसको बहुत फायदा हुआ। रिसेंटली सितंबर 2023 में जाके कई आर्टिस्ट ने जब स्टैंड लिया डीडी के अगेंस्ट, तब जाके आर्टिस्ट को ना उनके म्यूजिक राइट्स वापस मिले एंड इवन बिगी के राइट्स भी ना उसके एस्टेट को दिए गए। 1997 में जब बिगी की हत्या हुई उस साल इट वाज एस्टिमेटेड कि डीडी की जो रिकॉर्ड लेबल है उसका वर्थ ऑलमोस्ट $100 मिलियन था। करंटली डीडी बिलियनर बन चुका है और ये सक्सेस कहीं ना कहीं दूसरे आर्टिस्ट को एक्सप्लॉइट करके डीडी ने हासिल किया है। शेडी चीजें करके इतने कम वक्त में ही बिकेम रिच। So yeah, that's it for this video. Do let me know कि टुपाक एंड बिगी की ये केस के बारे में आपका क्या कहना है। And if you want, you can follow us on Instagram, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।